भवन्ते सरस्वती मध्वरेतायमाने सरस्वतीं सुकृताह्वयन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आर्य बंधुजन और पंडित अनिल जी, सबको सादर प्रणाम। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का द्विशताब्दी महोत्सव विश्व भर में हो रहा है। 200 साल हो गए महर्षि दयानंद का जन्म होकर। महापुरुषों का जन्म को जयंती बोलते हैं। वो पराजित नहीं हुए, निरंतर विजय को प्राप्त किए, इसीलिए जयंती मनाते। सामान्य मानव का जन्मदिन कोई जयंती नहीं बोलते, कोई घर वाले भी नहीं मनाते। गुजरने के बाद कुछ साल मनाते, भूल जाते। पोता पोती किसी को मालूम नहीं। तो महापुरुष उन्नत लक्ष्य को लेकर चलते हैं। खाना पीना सोना शादी करना ये नहीं रहते, इतने छोटे संकल्प नहीं रहते, महासंकल्प रहता है। महापुरुष शताब्दियों के बाद में पैदा होता है। महापुरुष पैदा होने के लिए बहुत भाग्य पुण्य रहना चाहिए। बिना भाग्य बिना पुण्य कोई महापुरुष किसी घर में नहीं पैदा होता। इसलिए महर्षि दयानंद का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, समस्त मानवों के लिए। क्योंकि महर्षि दयानंद ने हिंदुओं के बारे में बात नहीं किया, भारतीयों के बारे में ही बात नहीं किया, दुनिया भर के मानवों के विमुक्ति के लिए बात किया। ये याद रखना, दुनिया भर के मानव, समस्त जीव कोटि, मानव भी नहीं, समस्त जीव कोटि के संक्षेम के लिए महर्षि दयानंद ने बात किया। इसलिए योगी, वेदोद्धारक, महापुरुष दयानंद सरस्वती, सन्यासी का असली चलन चालन महर्षि दयानंद में हम देख सकते हैं। आज बहुत सन्यासी हैं, करोड़ों संपत्ति को इकट्ठा करके बैठे हैं सन्यासी लोग। गुटखाबाजी सन्यासी है बहुत लोग, पियक्कड़ सन्यासी भी मिलते आपको। कई लोग हमें पूछते रहते, हम नॉर्थ उत्तर भारत में भ्रमण करने के लिए निकले तो सन्यास माने गिरवा कपड़े पहन के रहते हैं बहुत लोग। वो आके पूछते गांजा पीते क्या, हमसे पूछते हैं, क्योंकि गांजा बहुत पीने वाले हैं। हर हजार नहीं लाखों लोग हैं ये सन्यासी वेश धारण करके गांजा पीते रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं, अब भी है, बहुत है, अब बहुत है, बोलना नहीं। तो महर्षि दयानंद ने सन्यासी का कर्तव्य क्या है, क्या करना है सन्यासी, वो करके दिखाया है। विश्व को उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि दयानंद ने 10 नियमों में बताया, 10 कमांडमेंट्स ऑफ द आर्य समाज। क्या है? विश्व भर में समस्त जीवों को कल्याण करना, उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल हिंदुओं को, केवल आर्यों को, केवल भारतीयों को नहीं, समस्त जीव कोटि को उपकार करना, इतना बड़ा लक्ष्य। और वेदों के ओर लौटो, बैक टू द वेदास। वेदों को पढ़ो, सुनो, समझो और वेदों के मार्ग में चलो। ये महर्षि दयानंद का उपदेशों का सार है। वेद कितना है? आज भी
बच्चे लोगों को मालूम नहीं, आगे आने वाले पीढ़ी को मालूम नहीं, वेदों के बारे में कुछ भी पता नहीं, पाठशाला में नहीं पढ़ाते, कलाशाला में नहीं पढ़ाते, विश्वविद्यालय में नहीं है वेदों के बारे में। किसी भी मंदिर का जाओ, किसी भी मंदिर में वेद ग्रंथ नहीं है। मस्जिद में नहीं रहता, चर्च में नहीं रहता, लेकिन मंदिरों में भी वेद नहीं है। भगवत गीता भी नहीं मिलता शायद मंदिरों में। मूर्तियां हैं, तरह तरह के मूर्तियां, चित्र विचित्र मूर्तियां। हमारा भाई बहन सब लोग पूजा करते रहते हैं, नया नया देवता पैदा होते रहते इस भारत में। फिर भी लोग तंग नहीं आते, नया नया भगवान को ढूंढने के लिए निकलते रहते। वेद कहता है एक ही परमात्मा का उपासना करो। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। सत चित आनंद, यह परमात्मा का लक्षण है। सच्चिदानंद लक्षण युक्त परमात्मा का उपासना करो, यह वेद माता का आदेश है। वही महर्षि दयानंद ने दोहराया। हमारे लोग भ्रमण करते रहते, तीर्थ, मंदिर, नदी, पहाड़, सब कुछ को देवता मानते हैं, लेकिन वेदों में 33 देवता है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। 33 देवता परमात्मा के अधीन में रहते हैं। देव देव, देवाधिदेव बोलते परमात्मा को। देवता सब परमात्मा के संरक्षण में रहते। तो देवाधिदेव परमात्मा का उपासना करो, चिंतन करो। हम क्या कर दिए? देवाधिदेव परमात्मा को छोड़ दिए, देवताओं को पीछे चल रहे हैं। इसीलिए बहुत गहरा अंधकार, मूढ़ विश्वास, दुराचार महर्षि दयानंद के समय में फैले हुए थे। उन सबों को मिटाने के लिए वेद ज्योति को जलाया महर्षि दयानंद, स्वयं वेद ज्योति बना। इसलिए महर्षि दयानंद को समझने के लिए बहुत गहरा सोच चाहिए, त्याग तपस्या चाहिए। केवल समझने के लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए। ऐसे हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकता। हमारा त्याग परंपरा को फिर दोहराया, जगाया। यज्ञ हम सब मिलके आज कर रहे हैं। कौन किस कुल का है, किसका क्या परंपरा है, किसी को भी मालूम नहीं है। यहाँ सब लोग, कोई भी हो, किसी कुल का, किसी वर्ग का भी हो, यहाँ आ सकते, आर्य समाज में बैठ सकते, वेद का संदेश सुन सकते, यज्ञ कर सकते, यज्ञ में भाग ले सकते। यह पूरा महर्षि दयानंद का वरदान है। स्त्री शूद्रो नाधीयतामिति श्रुतेः। स्त्री लोग, शूद्र लोग वेद को पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, हवन करना नहीं, कराना नहीं, यज्ञोपवीत डालना नहीं। ऐसा दुष्ट ब्राह्मणों ने, कुछ दुष्ट ब्राह्मणों ने रच के समाज में फैलाया। उस समय में महर्षि दयानंद ने जन्म लेकर वेदों को घर घर तक, हर मनुष्य तक पहुंचाए। आज महिला लोग वेद पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये सब कुछ वेदों में है। वेद सब मानवों के लिए है, लेकिन स्वार्थी लोग छुपाया। तो वेद माता के बंधनों को छुड़ाकर महर्षि दयानंद ने विश्व माता बनाया। ये बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। दुनिया भर में केवल वेदों को प्रमाण लेकर महर्षि दयानंद ने आगे चला, और कोई नहीं। आजकल सब लोग बोलते रहते विवेकानंद विवेकानंद। हमारा इंडियन गवर्नमेंट, भारत का प्रशासन भी विवेकानंद का जयंती मनाते, वर्धंती मनाते, लेकिन महर्षि दयानंद का नाम नहीं लेते। लेकिन विवेकानंद दयानंद का बहुत अंतर है। विवेकानंद वेदों के अनुसार नहीं चला, वेदों का उपदेश नहीं दिया। विवेकानंद जो कुछ भी दिया वो दिया, लेकिन वेदों के आधार पर नहीं दिया।
महर्षि दयानंद केवल वेदों को साक्षी मानकर, प्रमाण मानकर प्रवचन दिया, पुस्तक लिखा, सब कुछ किया। सबका मूल केंद्र बिंदु वेद है, इसीलिए वेद पुरुष कहते हैं महर्षि दयानंद को। सब मनुष्यों के लिए वेद का द्वार खोल दिया। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का, सब मनुष्यों का कर्तव्य है। खाना, सोना, पीना, सजावट करना ये नहीं, ये होता रहता है, ये निरंतर। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हम वेद को पढ़ना, पढ़ाना, वेदों के अनुसार चलना लक्ष्य मानकर आगे बढ़ना है। हम आजकल बड़ा घर बनाते, बड़ा संपत्ति कमाते, जमाते, बस हमारा जिंदगी अच्छा हो गया और कुछ करने का नहीं। हिंदू लोग, आर्य लोग ऐसा समझते आजकल बहुत। लेकिन केवल आप धनवान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आत्मवान होना चाहिए, आर्य बनना चाहिए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, समस्त मानवों को श्रेष्ठ बनाओ, ये महर्षि दयानंद का उद्गार है वेदों के अनुसार। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जितने आर्ष ग्रंथ है, उन आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन होना चाहिए। यह महर्षि दयानंद का एक सपना है। कहा है? ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत महापुरुषों का, ऋषियों का ग्रंथ कहाँ है? किसके घर में है? कितने ग्रंथ है? ग्रंथों का नाम भी नहीं जानते। महर्षियों का नाम भी पता नहीं कई लोगों को। सिनेमा एक्टरों का नाम पता है, क्रिकेट स्टारों का नाम पता है, छोटे मोटे नेताओं का नाम पता है, लेकिन महर्षि मुनि लोगों का नाम नहीं मालूम। बच्चों को मालूम नहीं, बड़ों को भी नहीं है। बहुत अंधकार आज भी फैला हुआ है। वेदों के बारे में कोई नहीं जानता। आप किसी भी पंडित, पुरोहित, पुजारी जाकर पूछिए वेद क्या है, कहाँ है, वेद में क्या है? वेदों से क्या लेने देने का है? वो वेद हमसे बहुत दूर है, वेद को पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। वो लोग बोलते कलयुग है ये, कलयुग में वेदों को पढ़ना नहीं, केवल भगवत गीता बस है, गीता का पाठ पढ़ो बोलते, लेकिन वो गीता को भी नहीं पढ़ते, गीता का प्रचार भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। केवल मूर्ति पूजा में व्यस्त है आज के हिंदू लोग। आर्य लोग भी क्या करते, घर में एक आर्य रहता है, बाकी पत्नी हिंदू रहती और बच्चे संतान सब हिंदू रहते। हनुमान का पूजा एक करता, दुर्गा का पूजा एक करता। आजकल तो साईं बाबा का चल रहा है जमाना, साईं बाबा, शिरडी चलो, शिरडी चलो। सब छोड़ दिए, धर्म, कर्म, नियम, संस्कार, आचार, विचार सब छोड़ दिए। किसी मूर्ति को लगा लेना, पूजा करना, जाप करना, पाठ करना, स्तुति करना, बस ये हिंदुत्व हो गए। इसलिए महर्षि दयानंद ने वेदों को गहन अध्ययन करके समाधि में वेद मंत्रों का अर्थों को दर्शन करके भाष्य लिखा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक ही है। विद्वान लोग तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। सत्य परमात्मा एक ही है। सब नाम भगवान का है। विष्णु अलग भगवान नहीं है, रुद्र अलग भगवान नहीं है, ब्रह्मा अलग नहीं है, सब परमात्मा का ही नाम है। एक एक नाम परमात्मा का एक एक गुण, एक एक कर्म, एक एक स्वभाव को बताता है। लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, ये भी स्त्रीलिंग रूप में परमात्मा का नाम है। परमात्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, सीमित नहीं है, व्यापक है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है।
ये सब कुछ बातें वेदों के आधार पर महर्षि दयानंद ने बताया। इसीलिए आर्य समाज के दूसरे नियम में है, क्या है भगवान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। एमएससी, बीएससी, एमबीए, एमसीए पढ़ते आजकल हमारे बच्चे, लाखों रुपए खर्च करते, भगवान के बारे में पूछो एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। बोलो हु इज गॉड, उसके बारे में नहीं है, हमारे पोर्शन में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं बताए। इसीलिए आजकल के बच्चे जवान सब नास्तिक बन रहे हैं, कम्युनिस्ट बन रहे हैं, माओइस्ट बन रहे हैं, देशद्रोही, धर्मद्रोही बन रहे हैं, क्योंकि वैदिक विद्या नहीं है। आप लाखों रुपए खर्च करने पर भी वेदों का उपदेश नहीं मिलता किसी पाठशाला में, कलाशाला में, यूनिवर्सिटी में। इसलिए महर्षि दयानंद ने समस्त वेद शास्त्रों को अध्ययन करके, समाधि में दर्शन करके आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता, उसी का उपासना करो। ये चिल्लर मूर्तियों का पूजा मत करो, छोटे मोटे मूर्तियों के पीछे मत भागो, ऐसा महर्षि दयानंद ने बताया। और कोई नहीं, कोई विवेकानंद नहीं बताया, कोई गांधी महात्मा नहीं बताया, कोई भी हो आजकल 200, 300, 1000 साल से कोई नहीं बताया। केवल महर्षि दयानंद वेदों के आधार पर सत्य परमात्मा का लक्षण बताया, कैसा उपासना करना, कैसे परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष कैसा पाना, सब कुछ महर्षि दयानंद ने पुस्तक लिखे बताया, प्रवचन देकर बताया। इसलिए महर्षि दयानंद महा उपकारी है मानव के लिए, मानवता के लिए। केवल हिंदुओं का बारे में नहीं बताया, कुरान का अध्ययन किया, कुरान को भी पूरा वेद विरुद्ध बताया। सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ में जो महर्षि दयानंद ने लिखा, और बाइबिल को पढ़ा, बाइबिल भी वेद विरुद्ध है, अवैदिक बोलकर सविमर्श बताया। और जैन बौद्ध ग्रंथों को पढ़ के वो मत भी वेद विरुद्ध बोलकर घोषण किया। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ है। किस किस के घर में है, बोलिए। आपके घर में सत्यार्थ प्रकाश है? आपके घर में, आपके, हाँ, 5-6 लोग हाथ उठा रहे हैं। घर में ग्रंथ रहने से कुछ नहीं, पढ़ना, समझना, प्रचार करना, बोलना, सिखाना, ग्रंथ का सारांश क्या है बताना, ये बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। हम प्रसाद बना के खिला सकते, बांट सकते, वो आसानी काम है, लेकिन वेद शास्त्रों को पढ़कर उसके सारांश, उपदेश लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत कठिन काम है, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि ऋण, ऋषि लोगों का ऋण को छुड़ाना मामूली बात नहीं है। विद्वान बनना, पुरोहित बनना, शास्त्री बनना, तब ही आप वेद शास्त्रों का रहस्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद आज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महर्षि दयानंद के ग्रंथों को सब अध्ययन करना है। आर्य सार्वभौम साम्राज्य स्थापन करना, यह स्वप्न महर्षि दयानंद ने दिया। समस्त विश्व में एक ही आर्य राष्ट्र रहना चाहिए, आर्यों का साम्राज्य रहना, अनार्य शक्तियों को, असुर शक्तियों को मार भगाना बोल के महर्षि दयानंद बताए। वेदों के आधार पर केवल खाना पीना सोना नहीं, महालक्ष्य है वीर भोग्या वसुंधरा,
यह पृथ्वी वीरों का है, डरपोकों का नहीं है। इसीलिए सब लोग इकट्ठा होकर आर्य राष्ट्र को संपन्न करने के लिए आर्य समाज का स्थापना हुआ। केवल भजन स्तुति करने के लिए नहीं, केवल इतवार को इकट्ठा होकर 1-2 घंटा भजन करके भागने के लिए आर्य समाज को नहीं बनाया महर्षि दयानंद। आर्य राष्ट्र को संपन्न करना, सिद्ध करना, उसके लिए उपाय करो, योजना करो, एकता करो। इसके लिए आर्य समाज का प्लेटफॉर्म महर्षि दयानंद ने बनाया। तो महर्षि महापुरुष के भावों को, आदर्शों को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग के बिना आप वेद समझ में नहीं आते। वेद को समझने के लिए त्याग बुद्धि चाहिए। लोभ बुद्धि से वेद को हम नहीं समझ सकते। तेन त्यक्तेन भुंजीधाहा, वेद का आदेश है, त्याग भाव से भौतिक प्राकृतिक सुखों का भोग करो। त्याग भाव से करो। केवल भोग भाव से, भोग करने से रोग आ जाता, रोगी बन जाते आप लोग। त्याग भाव से करो। कुछ लोगों को खिला के आप खाओ, वो हजम हो जाता। ये वेद का संदेश है। इसीलिए हम पहले पहले किसी भी कार्य में हवन करते हैं, देवताओं को पहले आहुति देते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, बाद में हम खाते हैं, करते हैं। तो देवताओं को पहले आहुति देने वाले, समर्पण करने वाले विश्व में केवल भारत में रहते और कहीं भी नहीं रहते। आप मंदिर, आप मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, बौद्ध विहार जाओ, जैन मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, देवताओं को आहुति समर्पण देने वाले केवल यज्ञ में ही मिलते हैं, क्योंकि कहीं भी यह काम नहीं होता है। अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम समर्पण करते हैं। मंदिर में मूर्तियां रहते हैं, तरह तरह के मूर्ति, हनुमान मंदिर रहता और शिव मंदिर रहता, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, सब चढ़ाते। वहां तरह तरह के प्रसाद चढ़ाते, नारियल फोड़ते, वो फोड़ते, वो देते, फिर सब कुछ लेके घर को जाते, चले जाते। लेकिन यहाँ हम जो कुछ समर्पित करते हैं अग्नि में दग्ध हो जाते, फिर हम लेने का अवसर नहीं मिलता। मंदिर में वैसा नहीं, आप जो कुछ भी देते हैं वो वैसे ही मिलते हैं। इसीलिए मूर्ति के ऊपर जो भी चढ़ाया जाता है वो भगवान तक नहीं पहुंचता, लेकिन अग्नि में दिया हुआ आहुति देवताओं को पहुंचता है। यही अंतर है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा का बहुत घोर विरोध किया और अवतारवाद का विरोध किया और बहुदेवतावाद का विरोध किया। ये 3 रोग अब भी है हिंदुओं में। ये 3 रोग, अवतारवाद, बहुदेवतावाद और ये मूर्ति पूजा, ये तीन लोग निरंतर बढ़ रहे हैं। निरंतर एड्स से ज्यादा है। एड्स बीमार आए तो कुछ सालों तक मनुष्य बचता है, लेकिन ये 3 रोग जिसको पकड़ता है वो पूरा सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए एक ही परमात्मा का उपासना करो। हम रोज बोलते स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र बोलते हैं। मंत्रों में है, सब कुछ है ये बात। भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत्, एकः पतिः आसीत्, एक ही परमात्मा है, विश्वपति एक ही है बोल के मंत्र बता रहा है। इसलिए एक परमात्मा का उपासना को छोड़कर हिंदू लोग दास बन गए। 1000 साल दास बन गए, अस्वतंत्र बन गए, परतंत्र बन गए, स्वाभिमान को छोड़ दिए, स्वावलंबन को छोड़ दिए। इसीलिए मूर्ति पूजा का बहुत विरोध है। वेद विरुद्ध आचरण है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा छोड़ना बहुत कष्ट है। लोगों
वेद पढ़े तो स्वाध्याय करे तो कष्ट नहीं है, लेकिन वेद पढ़ते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, हवन करते नहीं, गायत्री का जाप नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये रोग कैसे मिट सकता? इसीलिए रोग निरंतर बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद ने बहुत कुछ उद्धार किया। पंचमहायज्ञों का प्रचार किया, षोडश संस्कारों का प्रचार किया महर्षि दयानंद ने, अष्टांग योग का प्रचार किया, स्वयं आचरण करके योगी बन के योग भाष्य लिखा और योग का प्रचार किया। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या किया समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। आज महर्षि दयानंद का निधन हुआ, लेकिन पुस्तक बहुत है, विचार बहुत है, पढ़ के आगे बढ़ना है। आज विश्व भर में अशांति है, तरह तरह के नए बीमारी रोग पैदा हो रहे हैं, प्रकृति पर्यावरण दूषित हो गया, मनुष्य का बुद्धि भी दूषित हो गया, वेद नहीं समझ पा रहा है, गायत्री मंत्र शुद्ध उच्चारण भी नहीं मिल रहा है, तामसिक राजसिक भोजन निरंतर खा रहे हैं, पशु बलि यहां भी होते होंगे, बहुत जगह पशु बलि हो रहा है। मांसाहार तो वो एक सिविलाइजेशन हुआ, मांसाहार खाना नागरिक लक्षण हो गया, सब वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध निरंतर मनुष्यों में आचरण हो रहा है। इसलिए वेदों को पढ़ना, समझना, सुनाना, सुनना, तभी मनुष्य का उद्धार होता है, बिना नहीं होता है। इसलिए केवल मंदिर को बहुत लोग जाते, शनिवार शुक्रवार ऐसा जाते हमारे हिंदू लोग, जाकर परिक्रमा करते हैं और घंटों को बजाते हैं और नमस्ते करते हैं और आंख मूंद लेते हैं, आ जाते हैं, बस कितने भी साल होने दो, यही काम होता रहता। और उसके सिवा कुछ मंत्र नहीं पढ़ते, कुछ श्लोक नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं स्मरण करते, स्मृति में नहीं रहता, कंठस्थ नहीं करते, कुछ सीखते नहीं। पंचमहायज्ञ बोले तो क्या है किसी को भी पता नहीं। कृष्ण मंदिर जाने वाले कितने लोग भगवत गीता पढ़ते बोलो? हनुमान मंदिर जाने वाले कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता? नहीं, उससे जरूरत नहीं है। मूर्ति को पूजा करो, आपका बेड़ा पार हो जाता है, ऐसा बताते आज भी पुरोहित लोग। उनका हम लोग बदलना है, वेदों को समझना है, वेदों के अनुसार चले तो ही स्वयं मुक्ति होता और विश्व का कल्याण भी होता है, बिना वेद नहीं कल्याण। इसलिए महर्षि दयानंद का जीवनी वेदों का सारांश है। आप 4 वेदों को नहीं पढ़े तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन महर्षि दयानंद का जीवनी वेदों का सार है, वो पढ़िए। जीवन चरित्र महर्षि दयानंद का वेदों का भाष्य है, वो सजीव भाष्य है। वेद में क्या है वो महर्षि दयानंद ने करके दिखाया, वेदों के अनुसार जीवन को व्यतीत किया। इसलिए वेद पढ़ना, महर्षि दयानंद के जीवन पढ़ना एक ही है। इसलिए महर्षि दयानंद ने सन्यासी होकर असली सन्यास का उपदेश दिया। आजकल सन्यासी बहुत कम है, वानप्रस्थी भी नहीं दिखते, सब संसारी। कहीं भी जाओ भारत भर में संसारी लोग दिखते हैं। 60 साल होने दो, 70 साल होने दो, वो संसार में ही रहता है, निकलता ही नहीं बाहर, वानप्रस्थी भी नहीं बनते। यहाँ एक है, इनका आयु कितना मालूम नहीं मुझे, लेकिन वानप्रस्थी बनना है। हाँ, पीले कपड़े पहनना है आपको, घर में नहीं रहना, समाज में रहना, धर्म के प्रचार में व्यस्त रहना आप। ये धर्म, यही धर्म है। संसार जब तक बच्चे जब तक बड़े नहीं होते, बच्चों का विवाह होने के बाद घर को छोड़ दे, घर में नहीं रहना, तब वानप्रस्थी बनता है। तो हमारे भारत में
वर्ण व्यवस्था नहीं है, आश्रम व्यवस्था, सब कुछ बिगड़ चुके हैं। महर्षि दयानंद ने सही रास्ता बताया। इसीलिए ब्रह्मचारी लोग भी नहीं दिख रहे आजकल, कॉलेज में पढ़ते क्या है, वो बैचलर है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए नियम रहता, नियम को पालन कोई करने वाले नहीं है। 16 श्रृंगार करके फिरते रहते हैं बैचलर कॉलेज के बच्चे। बच्चों को श्रृंगार से क्या संबंध है, कोई पूछने वाले नहीं है। मैं देखता हूँ बसों में, रेलों में इत्र डाल के फिरते रहते कॉलेज के बच्चे। तो ब्रह्मचारी नहीं है, वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी है, पैसों वाले सन्यासी है, पैसा कमाने वाले, लोगों को जाल में फंसाने वाले सन्यासी लोग बहुत है। लेकिन केवल वेद उपदेश देने वाले, वेद के अनुसार चलने वाले सन्यासी लोग बहुत कम है। महर्षि दयानंद के जीवन को समझने के बाद धर्म क्या है, वेद क्या है, मनुष्य क्या है, सब हमारे समझ में आता। इसलिए कृपया, और ये साल भर महर्षि दयानंद का जयंती महोत्सव होता रहता है, कृपया सब लोग महर्षि दयानंद के जीवनी पुस्तक खरीदिए, पढ़िए और वेद समझिए। क्योंकि वेदों को, मंत्रों को, अर्थों को समझने से पहले ये काम कीजिए। महर्षि दयानंद का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक जीवन है। तो आज हम 200 साल का जीवन भारत में महर्षि दयानंद का हो गया। हम सब मिलके धर्म का प्रचार करना चाहिए, हवन का प्रचार करना चाहिए, गायत्री का प्रचार करना चाहिए। और हमसे दूर हो गए भाई, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित जो है, सबको हमें गले मिलाना चाहिए। धर्म का संदेश, वेद का संदेश सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तभी विश्व आर्य राष्ट्र बनता है। नहीं तो नहीं, केवल घर को पकड़ के बैठने से नहीं। हम सप्ताह में एक दिन यहाँ आना, समाज में आना, आकर ऐसा घंटा 2 घंटा बैठ के भाग जाना नहीं है। सत्संग होने के बाद 1 घंटा बैठ के सब लोगों अपने संदेश, अपना अनुभव बताना है। आगे बढ़ने के लिए, प्रचार के लिए क्या करना, सब मिलके सोचना। तो जैसे हम देखते हैं पियक्कड़ लोग बैठ के घंटों भर बैठते हैं, पियक्कड़ लोग घंटों भर कैसा बैठते, क्या है, पीते रहते, बैठते रहते, वार्तालाप करते रहते। लेकिन हमारे जो धार्मिक लोग हैं उन लोगों को समय नहीं रहता, घंटा 2 घंटा तो बस हो गया, ज्यादा हो गया, चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए बोलते हैं। तो ये पत्ता खेलने वाले और ये पियक्कड़ लोग रोज भर, रात भर बैठते हैं। तो हम भी सोचना है, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए बलिदान चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। बिना तपस्या कुछ नहीं होता। वेद है, वेदों का भाष्य है, महर्षि दयानंद के ग्रंथ है, सब कुछ है, फिर भी पढ़ने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है, उनके अनुसार आचरण करने वाला नहीं है। त्यागी चाहिए, त्याग से ही वेदों का प्रचार होता है। इसीलिए हम बोलते हैं, हवन में क्या बोलते, स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इदन्न ममा, यह मेरा नहीं है, ये भगवान का है सब कुछ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम। पूरा ये धन दौलत किसका है, भगवान का है। यूज एंड थ्रो, हम उपयुक्त करके छोड़ देते हैं, हम पकड़ के हमारे साथ में नहीं लेके चलते। मरते समय यजमान कौन है इस दुनिया का, परमात्मा है, परमात्मा को ही सौंप देते। इसलिए इदन्न ममा, यह मेरा नहीं, मेरा नहीं। निरंतर बोलने से अहम भाव मिटता है, ममकार मिटता है। इसलिए वेद
वेदों का सार हवन है। अग्निहोत्र फला वेदाहा, वेद सब पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र नहीं करे तो वेद पढ़ के व्यर्थ है। जो वेद नहीं पढ़ता है वो अग्निहोत्र करता है, वो सफल है। जो वेद पढ़ के अग्निहोत्र नहीं करता है वो असफल है। इसलिए अग्निहोत्र करना ही वेदों का सारांश है। तो हम निरंतर अग्निहोत्र करते आगे बढ़ना है। अग्नि जैसा पवित्र देदीप्यमान ऊर्ध्व गति वाले हमें बनना चाहिए। अग्नि देवानाम सेनानी, देवताओं का सेनापति है अग्नि। दिव्य शक्तियों को, दिव्य संकल्पों को, दिव्य गुणों को जगाने वाला, आगे लेने वाला महाशक्ति अग्नि है। यहाँ यज्ञाग्नि है। इसीलिए हम अग्नि को आगे रख के बढ़ते हैं। तो आर्या ज्योतिरग्राह, आर्य कौन है? ज्योति को, प्रकाश को आगे रख के चलने वाले आर्य है। अंधकार के साथ चलने वाले असुर है, अनार्य है। तो हमें अनार्य नहीं बनना, आर्य बनना। घर घर में 16 संस्कार होना है। दिन प्रतिदिन पंचमहायज्ञ होना चाहिए। हर घर में गृहस्थी लोग आजकल भोग विलास में व्यस्त है। गृहस्थी लोग, गृहस्थी का कर्तव्य क्या है? पंचमहायज्ञ रोज करना। महीने भर में एक दिन भी नहीं करते होंगे शायद। बोलने वाले नहीं है, कराने वाले नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, 5 यज्ञ करने के बाद ही संसारी को सुख मिलता है, शांति मिलता है। नहीं तो संतान ही शत्रु बनते, दौलत के लिए लड़ते, माता पिता को भी मार देते। इसीलिए पंचमहायज्ञ करना। गृहस्थी केवल भोग विलास में व्यस्त नहीं रहना। लेकिन आजकल सब भोग विलास में भाग रहे हैं। इसलिए महर्षि दयानंद को और वेदों को, वेदों के भाष्यों को समझने के लिए त्याग तपस्या चाहिए। जो भोग विलास में चूर्ण होता है वो कभी वेदों को समझ नहीं पाता, यज्ञ नहीं कर पाता। यज्ञ करने के लिए त्याग चाहिए, समय देना है, बैठना है, तपस्या है। एक मामूली विषय नहीं है। सिनेमा देखते हुए घंटों भर बैठ जाते, सेलफोन पकड़ के घंटों भर बैठ जाते, और शादियों में, वो पार्टियों में जाके घंटों भर वार्तालाप करते रहते, गपशप मारते रहते। लेकिन हवन में बैठना, वेद को पढ़ना, वेद प्रवचन सुनना मामूली बात नहीं है, तपस्या है। इसलिए तपस्या के बिना मनुष्य देवता नहीं बनता। महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ा तपस्या किया, ब्रह्मचर्य का तपस्या किया। इसलिए महर्षि दयानंद का महत्व को एक दिन में हम नहीं समझ सकते। कृपया महर्षि दयानंद का जीवनी को पढ़िए, किताबों को मंगवाइए, सब लोगों को दीजिए। एक परीक्षा भी हम रखेंगे पढ़ने के बाद। सब लोगों को एक परीक्षा, एग्जाम लेंगे। जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उनको बहुमति भी देंगे। ऐसा आयोजन रहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद के बारे में, महर्षि दयानंद वेदों का अनन्य भक्त है, सच्चिदानंद परमात्मा का भक्त है। एक भक्त को समझने के लिए भी बहुत बड़ा बुद्धि चाहिए। परमात्मा को समझने के लिए कितना बड़ा बुद्धि चाहिए। तो आजकल भगवान के नाम के ऊपर बहुत व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, धर्म का धंधा चल रहा है। धर्म का आचरण नहीं है, धर्माडंबर चल रहा है, धर्माचरण नहीं है। तो हम धर्माडंबर को छोड़ के धर्माचरण के ओर अग्रसर होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद के जीवन निरंतर हमें प्रेरणा देता रहता है। हम सब मिलके आज महर्षि दयानंद को हृदय में धारण करके स्वाध्यायशील बनने के लिए व्रत लेना है। प्रतिदिन स्वाध्याय प्रति व्यक्ति करना है।
अपने विचारों को परस्पर बांट लेना, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय से ही मनुष्य विद्वान बनता है। स्वाध्याय नहीं किए तो विद्वान भी सामान्य मनुष्य बन जाता है। इसीलिए सब लोग स्वाध्याय का व्रत लीजिए और स्वाध्याय करके वेद माता की ओर आप सब लोग अंकित हो जाइए, जीवन को चरितार्थ बनाइए। ओम शांति।